हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुग्रालय एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं गाइस, हमारे चैनल पर रेगुलर सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न गाइस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों या गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो सभी में गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हम करा रहे हैं। तो गाइस अभी आप इन्हें प्रिपेयर कर जा सकते हैं। गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस मुगल काल। गाइस आज की वीडियो में मुगल काल से संबंधित सभी क्वेश्चन देखेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में केवल हम बहुविकल्प पे प्रश्न देखने वाले हैं। और गाइस हमने सभी के राइट आंसर जो है वो टिक कर लिए हैं, क्योंकि गाइस नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, टाइम कम है। इसी वजह से गाइस आप बाकी के भी ऑप्शन देखकर अपने आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं मुगल काल। मुगल काल इसका गाइस जो समय काल है वो है हमारा 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। तो गाइस चलिए देर न करते हुए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो जो गाइस मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी वो डाली थी बाबर ने। आप याद रखना, बाबर ने। और किसे हराकर? लोधी वंश को हराकर। लोधी वंश को हराकर उसने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी बाबर ने 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो गाइस पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। तो जो बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का जो प्रयोग किया था वो किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। कब? पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने सर्वप्रथम यानी पहली बार जो तुलुगमा नीति है इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। तो वो था गाइस पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो था बाबर था वो जीता था। तो गाइस उसने क्या करा था जीतने के बाद, जो अपना खजाना था वो अमीरों और सगे संबंधियों के लिए खोल दिया था, जिसके कारण उसे कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। क्या? कलंदर। तो वो था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड जो बनवाई थी वो बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया। तो जब उसने गुजरात विजय की थी तो उसकी यादगार में अकबर ने जो कराया था वो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। किसने? बुलंद दरवाजे का निर्माण। तो इस क्वेश्चन आ जाता है बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था। तो वो कराया था अकबर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 7, आईन अकबरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड याद रख लेना। आईन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो आईन अकबरी जो है वो लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है, आईन अकबरी के लेखक कौन है। तो वो है आपके अबुल फजल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई। तो गाइस जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी वो हुई थी 1556 ईस्वी में, और जो प्रथम लड़ाई हुई थी वो हुई थी आपकी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं ये हुई थी गाइस अकबर और हेमू के बीच। किसकी? अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 9, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो गाइस दीन ए इलाही जो है ये नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, इस्लाम के अलग करके, मतलब इस्लाम हो गया एक, इसने नया धर्म बना दिया था, वो बनाया था दीन ए इलाही। किसने? अकबर ने। तो इसके द्वारा ये नया धर्म शुरुआत की गई थी दीन ए इलाही की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी। जो प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका थी चांद बीबी, जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। तो वो थी आपकी अहमदनगर। किससे संबंधित? अहमदनगर, गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 11,
मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया? तो गाइस मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को जो आरंभ किया था वो किया था अकबर ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो वो भी अकबर के दरबार में ही थे। किसके? अकबर के दरबार में। बहुत इंपॉर्टेंट है। तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार के थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो इस मुगल काल की जो राजभाषा थी वो थी आपकी फारसी। कौन सी थी? फारसी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। तो जो सती प्रथा थी उसकी भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था वो था अकबर। कौन था? अकबर। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो वो पड़ी थी आपकी पानीपत के प्रथम युद्ध से। किससे? पानीपत के प्रथम युद्ध से। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो जो मुगल चित्रकारी थी, जो मुगलों की चित्रकारी होती थी, वो आपकी जहांगीर के शासनकाल में अपने चरम पर थी। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसने अकबर के जीवन कथा लिखी थी? तो वो अबुल फजल थे जिन्होंने अकबर की जीवनी लिखी है या जीवन कथा लिखी है। किसने? अबुल फजल ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो इस क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? यहाँ पर दैनंदिनी का इस डायरी को कहा गया है। उसमें किसने भारत की वनस्पतियाँ, जीव जगत और ऋतुओं के बारे में और फलों के बारे में बताया है? तो वो बताया गया बाबर ने। किसने? बाबर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो ये शेरशाह की महानता का द्योतक जो है वो है आपका प्रशासनिक सुधार। क्या है? प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो ये हुमायूंनामा जो है वो लिखा गया है आपका गुलबदन बेगम द्वारा। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। तो इस क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका रजम नामा के नाम से। किससे? रजम नामा के नाम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो वो गिराया था आपका सैयद भाइयों को मोहम्मद शाह ने। किसने? मोहम्मद शाह ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अंतिम मुगल सम्राट जो थे वो थे आपके बहादुर शाह द्वितीय। कौन से थे? बहादुर शाह सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो इस क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है हमारा, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इस अकबर के शासनकाल में जो भू राजस्व में सुधार हुए थे उनके लिए उत्तरदायी था टोडरमल। कौन था? टोडरमल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था? तो वो था आपका इबादत खाना। क्या था? इबादत खाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो वह सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा जो थे वो आपके अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। किसके? अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। अब इस क्वेश्चन नंबर 27, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये रामचरितमानस के जो लेखक थे तुलसीदास वो थे आपके अकबर के शासनकाल से संबंधित। किसके? अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो वो की थी उसने खानवा के युद्ध में। कब? खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी?
तो वो लिखी है उसने तुर्की में। कौन सी भाषा में लिखी है? तुर्की में। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से जो था वो फरगना का शासक था। कहाँ का? फरगना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में कौन शामिल नहीं था? तो वो थे आपके चंदेरी का शासक मेदिनी राय। चंदेरी का शासक मेदिनी राय जो है वो शामिल नहीं था, बाकी सभी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। तो वैसे मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था वो था आपका खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो इस क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, यहाँ पर गए दो सूची दी गई हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में गए बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध दिए गए हैं, सूची सेकंड में गए शासक के नाम दिए गए हैं। तो हमें बताना है कौन सा युद्ध किसके शासनकाल में लड़ा गया है। नेक्स्ट देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो गाइस पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था बाबर के द्वारा और इब्राहिम लोदी के द्वारा। किसके? इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट है गाइस खानवा का युद्ध, ये लड़ा गया था 1527 में बाबर के द्वारा और राणा सांगा के बीच। नेक्स्ट है गाइस चंदेरी का युद्ध, ये लड़ा गया था 1528 में बाबर के द्वारा और मेदिनी राय के बीच। उसी तरह से घाघरा का युद्ध जो कि 1529 ईस्वी में लड़ा गया था, ये लड़ा गया था अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी के बीच, बाबर और महमूद लोदी के बीच। नहीं तो यहाँ पर गाइस विकल्प पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो आगरा से दिल्ली जो स्थानांतरित की वो की थी शाहजहां ने। इसलिए शाहजहां ने जो है जो भारत की राजधानी है वो आगरा से दिल्ली की थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो इस क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था। तो इस अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक जो था वो था आपका बैरम खां। कौन था? बैरम खां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो गैस वो आपकी कन्नौज पर जो है नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी, दिल्ली, करनाल और लाहौर पर उसने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो वो की थी बाबर ने। किसने? बाबर ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो अकबरनामा, पादशाहनामा, हुमायूंनामा और तुजुक ए बाबरी जो कि बाबरनामा भी कहते हैं, ये गाइस एक आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी। किसकी? बाबर की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो इस क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, कौन सुमिलित नहीं है, हमें ये बताना है। फर्स्ट में गाइस कृति दी गई है, सेकंड में उनके लेखक दिए गए हैं। तो तुजुक ए बाबरी ये बाबर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तुजुक ए जहांगीरी ये जहांगीर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। शाहजहानामा ये संबंधित है मोहम्मद सालेह से, ये भी सही है। लेकिन हुमायूंनामा हुमायूं संबंधित है, गाइस ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 40, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये राजा बीरबल की उपाधि जो दी गई थी वो दी गई थी महेश दास को। किसे? महेश दास को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो वो हुआ था गाइस औरंगजेब का। किसका? औरंगजेब का। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 43, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है। तो गाइस ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, वो जोड़ती है आपकी कोलकाता व अमृतसर को। किसे? कोलकाता व अमृतसर को। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 44। तो इस 44 है हमारा, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो बाबर ने जो पराजित किया था वो किया था इब्राहिम लोदी को। किसे? इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो आपका सासाराम में स्थित है। कहाँ पर? सासाराम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46,
अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इस अकबर का जो राज्याभिषेक है वो हुआ था आपका कालानौर में। कहाँ पर? कालानौर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो गाइस गुरु अर्जुन देव जो थे वो थे आपके जहांगीर के समान काल के थे। किसके? जहांगीर के समान काल के। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 48। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो गाइस वो था आपका सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 49। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो गाइस आलमगीर कहा जाता है आपका औरंगजेब को। किसे? औरंगजेब को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो सम्राट अकबर द्वारा जो जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था वो किया गया था आपका मोहम्मद हुसैन को। किसे? मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 51। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो वो किया था उसने पंजाब में। पहली बार कहाँ से? पश्चिम से पंजाब में प्रवेश किया था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 52। तो इस क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो इस हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। उसी तरह से फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी जो था वो रहा था आपके अकबर के दरबार में। किसके? अकबर के दरबार में रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो जो पद्मावत की रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। किसके शासनकाल में? शेर शाह के शासनकाल में। किसके? शेर शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो वो किया था गाइस शेर शाह ने। शेर शाह ने जो चौसा की लड़ाई लड़ी है, याद रखना, किसके बीच हुई थी? शेर शाह और हुमायूं के बीच। किस सन में हुई थी? 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तो इस क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो गैस ये भी भाई गैस कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो हुमायूं का मकबरा जो है वो आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। तो गैस क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो वो किया था हुमायूं ने 2 बार। नेक्स्ट है गैस क्वेश्चन नंबर 58। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो गैस भारत में बीबी का मकबरा स्थित आपका औरंगाबाद में। कहाँ पर? औरंगाबाद। ये शायद महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है गैस क्वेश्चन नंबर 59। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो वो करवाया था जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। नेक्स्ट है गैस क्वेश्चन नंबर 60। तो इस क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, 60 देख लेते हैं। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहाँ एक बाग में दफनाया? तो वो था आपका बाबर। पहले तो उसे गाइस आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में गाइस एक अफगान विधवा जो थी उसके शव को काबुल ले गई थी, जिसे वहीं पर एक बाग में फिर उसे दोबारा दफना दिया गया। तो वो था आपका बाबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? तो वो कहा गया था आपको बाबर को। किसे? बाबर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व गंधार को शामिल किया? तो गाइस जिसने काबुल और गंधार को गाइस भारत में शामिल कर लिया था वो था आपका बाबर। कौन सा था? बाबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो गाइस वो की थी उसने बिलग्राम का युद्ध। तो बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने जो है दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, 64 देख लेते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे या थी? वो थी आपकी रानी दुर्गावती। कौन सी थी? रानी दुर्गावती।
उसी तरह से गाइस क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो इस मोती मस्जिद जो बनवाई थी वो बनवाई थी आगरा में, शाहजहां ने। किसने? आगरा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो ये जजिया नामक कर जो पुनः लगाया वो लगाया था आपका औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था, उसका जो कार्य था किसका? अमल गुजार नामक अधिकारी का, वो था आपका भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? तो शिवाजी ने जो मुगलों को किलों को स्थानांतरित किया था वो पुरंदर संधि के द्वारा किया था। किसके? पुरंदर संधि के द्वारा। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 69, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो वो रखी थी 1699 को। कब? 1699 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले जो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो वो था आपका शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो वो गाइस औरंगजेब के शासनकाल में फैला था। किसके? औरंगजेब के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, तो इस क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो इस मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने की थी आपकी 1555 से 1556 ईस्वी में। कब? 1555 से 1556 ईस्वी में की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, तो इस क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो वो हुई थी इसकी सरहिंद का युद्ध के फलस्वरूप। किसके? सरहिंद का युद्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो वो हुई थी गाइस हुमायूं की। तो हुमायूं की मृत्यु गाइस दीन पनाह यानी पुस्तकालय की सीढ़ियों के गिरने के कारण हुई थी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 75, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लैन पुल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसने जीवन का अंत हुआ? तो वो गाइस हुमायूं के लिए लिखा है। किसके? हुमायूं के लिए। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 76, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? तो वो था आपका लोक आचरण अधिकारी। कौन था? लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, गाइस क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? तो मदद ए मास इंगित करता है आपका विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। क्या? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, दास्तान ए अमीर या हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है गाइस आपका अब्दुस समद के द्वारा। किसके? अब्दुस समद के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो वो थे गाइस शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने पहले तो हजरत आला की उपाधि अपनाई थी और बाद में उसने सुल्तान की उपाधि अपनाई थी। किसने? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, तो इस क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो वो था गाइस शाह आलम द्वितीय ने। किसने? शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 81, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है वो क्या है? मुयाबिन। क्या है? मुबाइन। क्या है? मुबाइन। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 82, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? तो उसका अर्थ है गाइस दार उल इस्लाम। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 83,
दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो गाइस दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण है वो शाहजहां ने कराया था। किसने? शाहजहां ने। इसने गाइस आगरा के ताजमहल का भी निर्माण कराया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। तो इस क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। का युद्ध स्थलों का नाम अंकित है, तो हमें बताना है। तो वो हो जाएगा इस दोरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम और सरहिंद। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो वो कहा है गाइस A.L. श्रीवास्तव ने। किसने? A.L. श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो गाइस पटना को जो प्रांतीय राजधानी बनाया था वो बनाया था शेर शाह ने। किसने? शेर शाह ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। तो इस क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा, मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो गाइस मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह जो था वो था आपका महमूद शाह रंगीला। कौन था? सॉरी, मोहम्मद शाह रंगीला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। तो गाइस सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप गाइस एग्जाम देकर आए हो तो गाइस आपको इनमें से क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो वो था उसकी सैन्य कुशलता। क्या थी? उसकी सैन्य कुशलता, जिसके कारण उसने पानीपत का युद्ध जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, जाबती प्रणाली किसकी उपज थी? तो गाइस जाबती प्रणाली जो थी वो थी शेर शाह की उपज। किसकी? शेर शाह की उपज थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, जवाम्बित का संबंध किससे था? तो गाइस जवाम्बित का जो संबंध था वो था आपका राज्य कानून से। किससे? राज्य कानून से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। तो इस क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो गाइस ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जो जड़ थी वो थी आपकी गंधार। क्या थी? गंधार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो गाइस मुमताज महल का जो असली नाम था वो था आपका अर्जुनमंद बानो बेगम। क्या था? अर्जुनमंद बानो बेगम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो गाइस वो था औरंगजेब। औरंगजेब को गाइस जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो वो है गाइस पंचमहल का नक्शा। किसका? पंचमहल का नक्शा जो है वो बौद्ध विहार की तरह है, जो कि अकबर द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम था। तो गाइस जो अंतिम मुगल बादशाह कौन सा था? बहादुर शाह जफर। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि बार बार पूछ लेता है कि अंतिम मुगल बादशाह का नाम क्या था। तो वो कौन क्या था? बहादुर शाह जफर। और उनके पिता का जो नाम था वो था आपका अकबर शाह द्वितीय। वो क्या था? अकबर शाह द्वितीय। तो इस क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह है? तो वह है गाइस कछवाहों से। किससे? कछवाहों से। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 97, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों में विजित किया था वो थे गाइस बीजापुर और गोलकुंडा। क्या थे? बीजापुर और गोलकुंडा। क्वेश्चन नंबर 98 है गाइस हमारा, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो वो लिखी थी जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। तो इस क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा, मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्योहार लिया, वो लिया था पारसियों से। किससे? तो गाइस वो लिया था उसने पारसियों से। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो वो कहलाता है गाइस आपका रबिया उद दौरानी का मकबरा। किसका? राबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 101, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो वो थे आपके गाइस औरंगजेब के समय। किसके? औरंगजेब के समय। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 102, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा?
तो वो कहा था आपका अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। गैस क्वेश्चन नंबर 103 है हमारा, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो गैस अनवार ए सुहेली ग्रंथ जो है वो अनुवाद है आपका पंचतंत्र का। किसका? पंचतंत्र का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। गैस क्वेश्चन नंबर 104 है हमारा, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार जो था वो था आपका मंसूर। कौन था? मंसूर। नेक्स्ट है गैस क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो वो लिखा था आपका गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है गैस 106, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित थी? तो वो थी गाइज आपकी सभी पर आधारित, यानी राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, इन सभी पर आधारित थी। तो यहाँ पर हो जाएगा गाइज उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है गाइज क्वेश्चन नंबर 107, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। तो गाइज तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा, गुलबदन बेगम पुत्री थी। तो गाइज गुलबदन बेगम जो पुत्री थी वो थी बाबर की। किसकी? बाबर की। नेक्स्ट है गाइज क्वेश्चन नंबर 109, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो गाइज मुगल प्रशासन में जिले को जो जाना जाता था वो सरकार के नाम से जाना जाता था। किसके? सरकार। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 110, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गाइस वो है आपकी गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए। किसे? गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 111, भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा। तो वो रखा था उसने बाबर। बाबर का क्या नाम था दूसरा? जहरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 112 है हमारा, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? वह है, तो वह है गाइस फेजी। किसके निर्देशन में होता? फेजी के में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 113, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किया था आपका शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 114, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो वो योगदान है गाइस अब्दुर रहीम खाने खाना का। किसके? अब्दुर रहीम खाना का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। तो इस क्वेश्चन नंबर 115 है हमारा, निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो वो है गाइस अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। कौन सा? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 116, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। तो गाइस अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं आपकी फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, हल्दी घाटी युद्ध जो कि 1576 में हुआ था के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो गाइस हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था वो था गाइस राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राणा प्रताप को अपने अधीन लेकर आना। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 118। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 118 है हमारा, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो गाइस मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था वो था आपका दसवंत। कौन था? दसवंत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 119 है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो वो मिलता है गाइस आपके शेरशाह के मकबरे में। किसमें? शेरशाह के मकबरे में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 120, शेरशाह के बचपन का नाम क्या?
नाम क्या था? तो गाइस शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खान, क्या था? फरीद खान। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 121। शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी, तो वो जो जागीर थी वो थी आपकी सहसराम या सासाराम। कौन सी थी? सहसराम या सासाराम। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 122। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 122 है हमारा, दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां और शेर खां की उपाधि दी थी? अपना वकील, प्रतिनिधित्व एवं अपने पुत्र का अतानलिक यानी संरक्षक नियुक्त किया था। वो था आपका बहार खां नुहानी। क्या कौन था? बहार खां नुहानी, जिसे लोहानी भी कहते थे। क्या? लोहानी। नेक्स्ट है गाइस 123। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की। तो दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने जो उपाधि धारण की थी वो की थी हजरत आला की। किसकी? हजरत आला। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 124। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? तो वो था गाइस चौसा का युद्ध। कौन सा था वो? चौसा का युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 125 है हमारा, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो वो की थी गाइस उसने कन्नौज को जीतने के बाद। कन्नौज, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, उस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 126। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो वो था गाइस शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 127। यहाँ पर गाइस दो कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा कथन किसका सही स्पष्टीकरण करता है या किसका नहीं करता है, या कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फर्स्ट देखते हैं कथन ए, शाह आलम सेकंड ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। कथन आ रहा है हमारा, उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। तो इसका गाइस राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी। तो गाइस आंसर बी इसका राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है आर ए की सही व्याख्या करता है, सही स्पष्टीकरण नहीं है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो आर जो है ये ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 128। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 128 है हमारा, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? कौन सा? धर्मत का युद्ध। तो वो लड़ा गया था आपका गाइस औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। किसके? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 129। कथन ए और कथन आर, यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन कहता है हमारा, कथन ए, खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। कथन आर कहता है, राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो यहाँ पर गाइस हमारा विकल्प पे राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है वो ए की सही स्पष्टीकरण है, यानी आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। तो इस क्वेश्चन नंबर 130 है हमारा, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो वो कहा जाता था गाइस सूरत को। किसे? सूरत को। तो गाइस इस वीडियो में हमने गाइस 130 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के गाइस लगभग 125 क्वेश्चन कवर करेंगे। और गाइस थर्ड पार्ट में हम गाइस ये और सेकंड वीडियो दोनों को गाइस कंबाइन कर वीडियो अपलोड कर देंगे। तो गाइस आपको एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि गाइस आप पार्ट वाइज देखना चाहेंगे तो गाइस पार्ट ए और पार्ट बी जाकर गाइस देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि गाइस वीडियो में कोई कमी हो तो गाइस हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और गाइस कोई विकल्प हमने गलत लगा दिया हो या गाइस हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो गाइस उसके लिए सॉरी। प्लीज़ हमें एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें, ताकि गाइस हम आने वाली वीडियो में अपनी सुधार कर सकें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।